अब नारायण आना कैसा है। तो प्यारे व्यूअर्स, मेरा नाम बानी खान, होटल समरलैंड मेन बाज़ार से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। देखें, बहुत ही अफसोस हुआ 21/7/2025 का दिन गुजरा है। ये तमाम सियाह जो हज़रात हैं उनके लिए ब्लैक डे आप लोग समझें। और दूसरी मेरी एक बात आप लोग नोट करें, ये जो 2025 का सीज़न गुजरा है, साल गुजरा है, ओवरऑल पाकिस्तान में तमाम टूरिस्टी जो पॉइंट हैं उन पे समझें कि ये साल के हिसाब अगर करें तो 2025 ब्लैक साल था कि ये तमाम सियाह हज़रात के लिए कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई मामला ना हुआ हो। तो चलते हैं अपने काम की बात की तरफ। अब नारायण आना कैसा है। सबसे पहले आप लोगों ने मेरी बातें सुननी है, घबराना नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने फ़ैसला करना है। मैं किसी को ज़बरदस्ती यहाँ नहीं ला सकता हूँ, या जो लोग यहाँ पे आए उनको मैं ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है। लोग कमेंट करके ये पूछते हैं और ये कहते हैं कि आप लोगों को बुला रहे हैं। मैं आप लोगों को अपडेट देता चलूँ। इस टाइम पे आज डेट है जनाब 23/7/2025। तो प्यारे व्यूअर्स, हल्की हल्की बारिश है, दिन को धूप थी थोड़ी थोड़ी, फिर बारिश हुई है, फिर बारिश हुई है, फिर बारिश हुई है, ठीक है जनाब। अभी भी बारिश है। ये पहाड़ी इलाके ऐसे इलाके होते हैं यहाँ पे जिस तरह के ये साना हुआ है बाबूसर वाला, बादल फटे हैं, जिस तरह फटते हैं अल्लाह जाने। लोग यही कह रहे हैं कि अचानक, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अचानक 5 मिनट के अंदर अंदर भी कुछ हो सकता है। अगर 7 दिन पिछले दिनों आप लोगों को पता है मुसलसल बारिश हुई है, 6-7 दिन। जुनैर कम्बो हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर, टिकटॉकर भाई हैं, यूट्यूबर भी हैं फैसलाबाद वाले, तो उनका इंटरव्यू भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। उन्होंने भी कहा कि रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला नहीं है। 6-7 दिन मुसलसल बारिश हुई है, कोई नहीं हुआ। कल परसों 21 को बाबूसर टॉप पे 3 बजे के टाइम पे सामने एक बादल का टुकड़ा नज़र आ रहा था और सिर्फ 5 मिनट बारिश हुई है। अचानक वो जो सैलाबी रेला था पत्थरों का वो आया, तो ये हादसा पेश आया, ठीक है। अब की जो ताज़ा खबर है प्यारे व्यूअर्स, बाबूसर टॉप से उस तरफ तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे कि रोड क्लियर हो, आप लोग हुंजा गिलगित की तरफ जा सकें। वो रोड तो मुकम्मल तौर पे बंद है। मैंने सुना है बिशाम वाला रास्ता भी बंद है, ठीक है। और 21 के दिन हमारे कोहिस्तान, मेरी जो अम्मी है वो कोहिस्तान की हैं, अबू जो चलास के हैं, ठीक है। तो हमारे कोहिस्तान वाले जो इलाका है वहाँ पर एक औरत भी हमारे मुकामी सैलाबी रेले की नज़र हुई है, ठीक है। उसके बाद ये जो डॉक्टर साहब थे, अभी मुझे कमरान भट्टी साहब है हमारे मुल्तान वाले, उन्होंने अपडेट दी कि भाई ये जो डॉक्टर साहब थे, ये जो आप लोगों ने इंटरव्यू भी सुने, जो बच के, इनकी वाइफ, इनका बेटा और इनका पोता, ये इनकी डेथ बॉडी मिली है। और सॉरी, डेड बॉडी मिलने की बात नहीं है, ये जहाँ भाग हुए हैं इतना मुझे पता चला है, ठीक है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। ये बहुत बड़े अस्पताल, शाहिदा इस्लाम शायद इस तरह का नाम है, मेडिकल एंड टीचिंग हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल मुल्तान के करीब लोधरा के इस इलाके में। तो ये हमारे जो ख्वाजा असफ साहब हैं इनके रिश्तेदार भी हैं। तो इंतहाई अफसोस हुआ, गरीब हो अमीर हो, लेकिन जान हर किसी की जान होती है। दूसरी बात, नारायण से बाबूसर टॉप तक, क्या नारायण तक आ सकते हैं? तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप चले आएँ, अल्लाह ना करे कोई मामला हो। पिछले साल लास्ट ईयर मांडरी के मुकाम पे लाला खुर्शीद ने एक वीडियो बना के कहा था आएँ, रास्ता खुला हुआ है। वो अचानक रास्ता बंद हुआ, सकरदू से एक कोस्टर वहाँ पे गई, उन्होंने वो किए उसकी बेइज्जती कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मेरी थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। किसी को मैं इनवाइट नहीं करता हूँ और ना ही किसी को मैं रोकता हूँ। मेरा काम है अल्लाह की रज़ा की खातिर जो सच्ची बातें वो करें। आप अगर आते हैं, मांडरी वाला सैलाब भी आ सकता है, ठीक है, कोई और सैलाब भी आ सकते हैं। ये पहाड़ी इलाके हैं, इनका कोई नहीं पता। एक मेरी बात आप लोग नोट करें, और ये मेरी अम्मी का भी यही कहना है कि जनाब हमेशा 3 या 4 भाई या एक फैमिली एक गाड़ी में कभी सफ़र ना करें। मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, ये हमारा ईमान है। लेकिन आप इधर से जाके दरियाए कुनहार में छलांग लगा के आप कहें कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। गुलस्तार ईदी उनका शेर याद आ गया मुझे, मतलब यह नहीं है, उनका कोई और तशरीह है, लेकिन याद अचानक आया। आप दरिया कुनहार में छलांग लगा के कहें कि भाई अगर मौत आई तो मर जाएंगे, अगर मौत नहीं आई तो नहीं मरते हैं। तो इस तरह फिर आप बचना भी मुश्किल है, ठीक है जनाब। और आप लोगों ने सफ़र नहीं करना। बाबूसर टॉप बंद है,
बाबूसर टॉप बंद है, पुलिस वाले आगे जाने नहीं देते। मून रेस्टोरेंट पे हमारे कारी अशरफ साहब मौजूद है, नसीर भाई वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे अभी मैंने रब्ता किया है। उन्होंने ये कहा मुतबादिल रास्ता है, गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन पुलिस वाले ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी पे ये टेंशन अपने ज़िम्मा नहीं लेना चाहते हैं कि आप लोगों को बाबूसर टॉप दिखाने के लिए ये पूरा ये आप लोगों का ख़ानदान रोए और ये बहुत बड़ा हादसा हो। पुलिस वाले इससे भी डरते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है प्यारे व्यूअर्स, बारिशें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। नारान तक रोड बिल्कुल अभी तक क्लियर है। आज 23/7/2025 की मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाबूसर टॉप तक भी सुना है कि सिंगल कोई गाड़ियाँ गई हैं, कोई बंदे कह रहे हैं कि भाई वापस करते हैं रास्ते से, और हमारे मून रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं सिंगल मुतबादिल रास्ता उन्होंने बनाया हुआ है। जलखट बेसर के मुकाम पर 3 से 4 जगह पर लैंड स्लाइडिंग वहाँ पर हुई है, ठीक है। उसके अलावा इंशाल्लाह अज़ीज़ स्टेप बाय स्टेप डेली अपडेट में अपने व्यूवर्स को मैं दूंगा। कराची से भी फैमिली वाले यहाँ पे आए हुए थे और वो भी मिले मुझसे, तो काफ़ी लोग यहाँ पे हैं भी नारान में और वापस भी जा रहे हैं। और बाबूसर टॉप वाला रास्ता बिल्कुल बंद है और ये ताज़ा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जैसे ही अल्लाह करे अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे मैं आप लोगों को व्लॉग भी बना के, इस टाइम पर आप अगर झील सैफुल मलूक जाएँ जा सकते हैं, लालाजार नहीं जा सकते हैं, कीचड़ है। जीप वाले लेके भी जाएं तो आधा रास्ते से आप लोगों को वापस कर देंगे। नारान अगर आते हैं तो सिर्फ झील सैफुल मलूक और शोगरान वाली साइड पे जा सकते हैं। और मांडरी का भी कोई पता नहीं, मनूर वैली वो जो जगह पे जो छोटे मोटे वहाँ पे कट्ठे हम लोग बोलते हैं नाले, और उनका कोई नहीं पता चलता है भाई किस टाइम आए किस टाइम ना आए। तो अभी तक जो पिछले दिनों ज़्यादा बारिश हुई थी उन दौरान तो नहीं आए। बाकी आखिर में मैं ये बात कहता हूँ कि भाई लोग आ रहे हैं, अगर आना चाहें तो आप लोग आएँ, ठीक है। अगर नहीं आना चाहते हैं आप लोग तो ना आए, मैं इस पर कुछ नहीं कहता हूँ। जो मौसम है सूरत हाल है मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बानी भाई के चैनल का भी ख्याल रखें, और दिन और सुबह के जो छोटे मोटे क्लिप हैं 1-2 मैंने रोड के बनाए हुए हैं वो अपलोड करके उसके बाद अल्लाह हाफिज़। अज़ान ज़ुहर का टाइम है जनाब, नारान में बारिश है, ये बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। देखें लाइव मनाज़र एक किस्म के आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बट गारमेंट्स वालों का पता ही नहीं है। यहाँ पे एक अजीम भाई हमारे होते हैं, सारा दिन ये बाज़ार में घूमते रहते हैं, एक तो मोबाइल के अंदर से नहीं निकलते, तो ये बहुत गलत बात है। जब यहाँ पे उसका छोटा भाई रमीज़ हुआ करता था तो एक ज़रा भी इस दुकान से वो बाहर नहीं निकलता। तो ये हालात हैं जी। रमीज़ भाई आप एम को छोड़ के गए यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं 4 शर्टें भी उठा के चला जाऊं तो क्या पता है कि भाई किसने उठाई है, ये बात गलत है। ये देखें पता नहीं कहाँ पे सोया हुआ आपका भाई। ये मास्टर साहब को भी दिखानी है वीडियो रमीज़ भाई, ठीक है। मास्टर नज़ीर साहब को ये वीडियो ज़रूर दिखानी है कि भाई आपका बेटा सारा दिन यहाँ पे लापता होता है, काम नहीं करता है। और ये तकरीबन 3:02 हुए हैं। नारान बाज़ार देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी बारिश रुक गई है। ये बाज़ार, ये माल रोड आप लोग देख रहे हैं, नारान का जो मेन बाज़ार है माल रोड, जहाँ पे लोग रात को घूमते फिरते हैं, ये वो वाला रोड है।